शाम का समय था। सूरज ढल रहा था। बिरजू उसको रोक लेता है। कौन हो तुम और अपनी जान क्यों देना चाहती हो? मेरा नाम बिजली है और मेरा इस पूरी दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैंने और मेरी माँ ने बड़ी गरीबी में जीवन गुजारा है। अभी 2 दिन पहले ही उसकी भी मृत्यु हो गई है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। देखो बिजली, इस तरह अपनी जान देना उचित नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। मेरी माँ है और एक ही बेटी है। और तुम्हारी पत्नी? 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर आप मुझे रहने के लिए आश्रय दें तो मैं आपकी माँ और बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बिजली। और बिरजू बिजली को बैलगाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर बिरजू बिजली को अपनी माँ और बेटी से मिलाता है। रात काफी हो गई थी, इसलिए सब सो जाते हैं। आधी रात को बिजली घर से बाहर की तरफ जाती है। एक कुत्ता बिजली के पीछे जाता है और उस पर भौंकने लगता है। बिजली जब पीछे की ओर मुड़ती है तब वो बिजली नहीं बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी होती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर भौंके, ये ले, इसका अंजाम भी भुगत। चुड़ैल कुत्ते को उछालकर दूर गिरा देती है और अकेली ही जंगल की तरफ चल देती है। अगली सुबह होने से पहले ही वह चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। सुबह होते ही बिरजू अपने काम के लिए चला जाता है। बिरजू के जाने के बाद बिजली बिरजू की माँ के पास जाती है और उसको बोलती है, ओ बुढ़िया, चल, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बना कर ला। बिजली, ये तुम कैसी बात कर रही हो? अगर बिरजू को पता चला तो वो तुझे घर से निकाल देगा। उसको बताएगा कौन? तू बताएगी। अगर तूने ऐसा सोचा भी तो तेरी इस पोती को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और दादी बिजली के लिए खाना बनाने के लिए चली जाती है। शाम को बिरजू घर पर आता है। सब एक साथ होते हैं तो बिरजू अपनी माँ से पूछता है, माँ, बिजली ने तुम्हारी सेवा की आज? दादी पहले बिजली की तरफ देखती है, फिर बोलती है, हाँ बेटा, बहुत सेवा की। माँ, इसलिए तो मैं इसको अपने साथ घर लेकर आया, जिससे तेरा बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाए और राधा को भी माँ की कमी न महसूस हो। बिरजू ने राधा से पूछा, राधा बेटी, कैसी लगी तुम्हें नई माँ? राधा कुछ नहीं बोलती और अपनी दादी के पास चली जाती है। राधा तो मेरी प्यारी बेटी है, आप देखना, जल्दी ही ये मेरे साथ घुल मिल जाएगी। हाँ हाँ बिजली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बिरजू सोने के लिए चला जाता है और बिजली के चेहरे पर शैतानी हंसी आ जाती है। आधी रात होने पर बिजली घर से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चल देती है। अब वह बिजली से अपने असली रूप में आ चुकी थी। बस कुछ दिन की बात और है, जब इस बिरजू के शरीर का सारा खून खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसके शरीर को भी नष्ट कर दूंगी। चुड़ैल जंगल में जा चुकी थी और उसको दादी ने जाते हुए देख लिया था। हे भगवान, ये बिजली आधी रात को कहाँ जा रही है? कहीं ये कोई जादू टोना तो नहीं करती? दादी को नींद नहीं आ रही थी, वह रात भर जगी रही। सुबह होने में कुछ ही देर बची थी, तभी दादी ने देखा कि बिजली वापस आ गई है। सुबह होने पर बिरजू काम के लिए जा रहा था, तभी दादी की नजर बिरजू की गर्दन पर पड़ी। वहां पर कुछ निशान बने हुए थे। बिरजू बेटा, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, किसी मच्छर ने काट लिया होगा। दादी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो दिन भर यही सोचती रही कि ये बिजली आखिर है कौन जो उनके हंसते खेलते परिवार में आ गई। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। सारे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। राधा अपनी दादी के साथ बाहर बैठी हुई थी, तभी वहां पर सुमित्रा आती है।
काकी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सुमित्रा, तुम कहाँ से आ रही हो? काकी, नवरात्रि चल रहे हैं ना, इसलिए आज हम मंदिर में माता रानी का जागरण है, वहीं पर जा रही हूँ। आप भी चलो। ठीक है सुमित्रा, मैं और राधा भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सुमित्रा, दादी और राधा चल देते हैं मंदिर की तरफ। वहां पर माता रानी के भजन चल रहे थे। जब पूजा खत्म हो जाती है, दादी पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, मेरे घर में एक औरत आई है, अभी कुछ दिन पहले। उसके आने के बाद सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और दादी ने पंडित जी को उसके रात को जंगल में जाने वाली बात भी बता दी। सब सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद दादी से बोलते हैं, देखो काकी, ये जो तुम बता रही हो, ये सब तो किसी चुड़ैल के लक्षण हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ काकी, मैं सब सच कह रहा हूं। क्या तुम उसका कोई कपड़ा ला सकती हो? हाँ पंडित जी, मैं कल लेकर आती हूँ। दादी और राधा चल पड़ते हैं वापस। उन दोनों के घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद बिरजू भी आ जाता है। जैसे ही बिरजू वहां घर के अंदर आता है, दादी बिरजू के पास जाती है। बिरजू बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो माँ, तुम क्या कहना चाहती हो? बेटा, ये जो बिजली है ना, मुझे इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ माँ? बिजली ने आपसे कुछ कहा क्या? तभी बिजली भी अंदर से आ जाती है। आ गए आप? आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। बेटा, तुम अभी खाना खा लो। बिजली के आते ही दादी वहां से चली जाती है। रात होने पर बिजली घर से निकलती है और जंगल की तरफ चल देती है। उसके जाने के बाद दादी उठती है और बिजली के कमरे में जाकर उसका एक कपड़ा लाकर अपने पास रख लेती है। इसका कपड़ा तो मैंने ले लिया, अब कल इसको पंडित जी के पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन दादी राधा के साथ मंदिर में जाती है और पंडित जी को बिजली का कपड़ा देती है। पंडित जी कपड़े को लेकर उस पर गंगा जल छिड़क कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। कपड़ा एकदम काला हो जाता है। काकी, ये कपड़ा एकदम काला हो गया। ये इस बात का संकेत देता है कि तुम्हारे घर में चुड़ैल है जो इंसान का खून पीती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पंडित जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? काकी, तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। तुम किसी भी तरह अपने बेटे को कल मंदिर में ले आना। कल मंदिर में पूजा होगी और इस पूजा को मेरे गुरुजी करेंगे। वही इस चुड़ैल से सबको बचा सकते हैं। ठीक है पंडित जी, लेकिन मेरे बेटे को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं उसे ले आऊंगी। देखो काकी, ये काम इतना भी आसान नहीं होगा। वो चुड़ैल इतनी आसानी से तुमको मंदिर में नहीं आने देगी। ये लो, ये 3 मालाएं हैं, इनको अपने गले में डाल लेना जब कल मंदिर में आओगे। लेकिन ये उस चुड़ैल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। दादी राधा को साथ लेकर घर की तरफ चल देती है और सोचती हुई जाती है कि कल क्या होगा। हे माता रानी, मेरे बेटे को बचा ले और इस चुड़ैल का विनाश कर दे। घर पहुंचने पर बिजली उन दोनों को देखती है और डांटने लगती है। कहां रहती हो तुम दोनों? घर का इतना सारा काम कौन करेगा? बिजली, मैं सारा काम करके ही तो गई थी। मेरे साथ जुबान लड़ाने की कोशिश करती हो? देख बुढ़िया, मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो तेरे लिए और तेरी पोती के लिए अच्छा नहीं होगा। जा, चुपचाप अंदर चली जा और खाने का इंतजाम कर। थोड़ी देर में ही बिरजू भी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। बिजली, अरे ओ बिजली, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। नई साड़ी और ये चूड़ियां हैं। बिजली अंदर से बाहर आ जाती है।
अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं आप। दोनों अंदर चले जाते हैं। रात हो जाती है, बिरजू भी सो जाता है, लेकिन दादी की आंखों में तो नींद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर में एक रक्त पीने वाली चुड़ैल है। वह तो बस भगवान का नाम बार बार ले रही थी कि किसी तरह इस चुड़ैल से पीछा छूटे और वह अपने बेटे और पोती के साथ खुशी से रहे। आधी रात हो गई थी, तभी दादी ने देखा कि बिजली घर से बाहर जा रही है। बिजली जंगल की तरफ जा रही थी, लेकिन अब वह बिजली नहीं बल्कि अपने असली रूप में थी, यानी कि चुड़ैल। बस अमावस्या की रात के दिन मैं इस बिरजू का काम तमाम कर दूंगी। और उसके बाद बेटी और बुढ़िया को भी ठिकाने लगा दूंगी। बोलती हुई चुड़ैल घने जंगल के अंदर चली जाती है। इधर दादी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह तो बस सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह होने में कुछ ही देर थी। चुड़ैल भी वापस घर आ जाती है और जाकर सो जाती है। सुबह होती है। बिरजू बैलगाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी दादी ने आवाज लगाई। बिरजू बेटा। हाँ माँ, बोलो, क्या बात है? बेटा, मुझे और राधा को भी अपने साथ ले चल और रास्ते में बाजार में उतार देना। ठीक है माँ, आ जाओ। बिरजू दादी और राधा दोनों के साथ अपनी बैलगाड़ी पर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए दादी पूछती है, क्या बात है बिरजू बेटा, तू इतना कमजोर क्यों लग रहा है और आजकल तो ज्यादा बात भी नहीं करता। कुछ नहीं माँ, बस काम करने में ही थक जाता हूँ। बेटा, क्या बिजली तेरा अच्छे से ध्यान रखती है? हाँ माँ, वो बेचारी तो सारी रात मेरे पैर दबाती रहती है और सुबह मेरे उठने के बाद सोती है। मैंने तो उसको कितना मना किया, लेकिन वो मानती ही नहीं है और बोलती है कि उसको अच्छा लगता है। लेकिन माँ, आज आप और राधा दोनों कहाँ जा रहे हो? बेटा, आज शाम को मंदिर में पूजा है और हमारे पंडित जी के गुरुजी आ रहे हैं। वही इस पूजा को करेंगे, इसलिए हम दोनों बाजार से माता रानी के लिए चुनरी लेने जा रहे हैं। जब तुम वापस आओगे तो हमको मंदिर तक छोड़ देना। ठीक है माँ। और बिरजू उन दोनों को बाजार में उतार कर चल देता है। बेटा बिरजू, शाम को जल्दी आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे यहीं इसी जगह पर। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। अरे राधा बेटी, ये क्या हुआ तुम्हारी गर्दन में? कुछ नहीं बेटा, खेलते हुए कुछ लग गया होगा। अब तुम जाओ और शाम को जल्दी आना। बिरजू के जाने के बाद दादी राधा के साथ माता रानी की चुनरी लेती है और फिर वहीं बैठकर बिरजू का इंतजार करने लगती हैं। हे माता रानी, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने बेटे को उस दुष्ट चुड़ैल से बचा सकूं। उधर बिजली भी सोकर उठ गई थी और वह दादी और राधा को ढूंढ रही थी। कहां चली जाती है ये बुढ़िया, कुछ पता नहीं चलता इसका। आज आने दो, इसकी अच्छे से खबर लेती हूं। बस बुढ़िया, आज रात की बात है, फिर तेरी बूढ़ी हड्डियों का चूरन बना दूंगी। उधर दादी और राधा बिरजू का इंतजार कर रहे थे। दिन ढलने वाला था। सब अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे। राधा और दादी बस ये दोनों ही रह गए थे। दादी, इतनी देर हो गई, सब अपने घरों को जा रहे हैं, पिताजी क्यों नहीं आए अभी तक? बस बेटी, आता ही होगा बिरजू। दादी, क्या आज पंडित जी हमको उस बिजली से छुटकारा दिला देंगे? हाँ राधा, आज हम सबको उस दुष्टा से मुक्ति मिल जाएगी और फिर से हमारा परिवार सुखी हो जाएगा। तभी बिरजू भी अपनी बैलगाड़ी पर आ जाता है। माफ करना माँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। दादी और राधा बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं और बिरजू बैलगाड़ी को घर के रास्ते की तरफ ले चलता है। बैलगाड़ी में बैठकर दादी की नजर पास ही रखे हुए थैले पर जाती है। बेटा बिरजू, इस थैले में क्या है? माँ, बिजली ने कुछ सामान मंगवाया था, वही है। एक काला मुर्गा और कुछ नींबू हैं। क्या? काला मुर्गा? बेटा, ये किस लिए?
बिजली मुर्गे का क्या करेगी? माँ ये तो मैंने नहीं पूछा, बस उसने लाने के लिए बोला और मैं ले आया। दादी सोच में पड़ जाती है। इस बिजली ने तो मेरे बेटे को अपने वश में ही कर लिया है। कहीं ये बिजली कोई काला जादू करने के लिए तो इस मुर्गे और नींबू का इस्तेमाल नहीं करने वाली। हे माता रानी, रक्षा करना। माँ क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं बेटा, बस तुम हमको जल्दी से मंदिर में ले चलो। और दादी अपने पास रखे हुए ताबीज को निकालती है और एक अपने गले में पहन लेती है, एक राधा को पहना देती है और बिरजू को दे देती है। बेटा, तुम पहले ये ताबीज अपने गले में पहन लो। माँ ये क्या है? बेटा, कल मंदिर में गई थी तो पंडित जी ने ये ताबीज दिया था और बोला था कि तुम सब अपने गले में पहन लेना। माँ बिजली के लिए नहीं लिया आपने? बेटा, पंडित जी के पास 3 ही थे। उन्होंने बोला था कि बिजली के लिए कल ले जाना, इसलिए तो मैं तुझको मंदिर में ले जा रही हूं ताकि तू ये ताबीज लेकर अपने हाथों से बिजली को पहना दे। कुछ ही देर में उनका घर दिखने लगा था। माँ मैं बिजली को ये सामान देकर आता हूँ, फिर आपको मंदिर में ले चलूंगा। नहीं बेटा, तू पहले हमको मंदिर में छोड़ा और वो ताबीज भी ले लेना। हाँ पिताजी, हमको पहले मंदिर छोड़ आइए। ठीक बेटी, मैं पहले मंदिर ही ले चलता हूं तुम्हें। अब तो खुश हो ना? बिजली भी घर के अंदर बड़ी बेसब्री से बिरजू का इंतजार कर रही थी। शाम हो गई, ये बिरजू अभी तक आया क्यों नहीं? आज मुझे उस काले मुर्गे की बलि देनी है और फिर अपने बाकी के काम को भी अंजाम देना है। बिरजू घर के आगे से बैलगाड़ी निकाल लेता है और मंदिर की तरफ चल देता है। घर के अंदर बिजली को बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आ गया। जल्दी आजा बिरजू। बिजली सोच रही थी कि बिरजू घर के अंदर आएगा, लेकिन बिरजू तो मंदिर की तरफ चला गया। कुछ देर इंतजार के बाद जब बिरजू घर के अंदर नहीं आता तो बिजली ही बाहर आ जाती है। कितनी देर लगा दी घर के अंदर आने में? अरे, ये कहाँ जा रहे हैं? और ये बिरजू के साथ उसकी बेटी और वो बुढ़िया भी हैं। आखिर ये जा किधर रहे हैं? बिजली का दिमाग घूम रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। अब तो बिरजू की बैलगाड़ी भी काफी दूर जा चुकी थी और बिजली को दिखाई भी नहीं दे रही थी। अरे, ये सब तो दिख भी नहीं रहे। आखिर कहाँ चले गए ये सब इतनी जल्दी? इनके पीछे जाकर देखती हूँ। बिजली बैलगाड़ी की दिशा में चलने लगती है और फिर वो अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। अब बिजली बैलगाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। बिरजू भी अपनी बैलगाड़ी को तेजी से चला रहा था। वाह पिताजी, आज तो मजा आ गया। हमारी बैलगाड़ी तो हवा से बातें कर रही है आज। क्यों दादी? बेटा, जरा आराम से चला, इतनी भी क्या जल्दी है? वो चुड़ैल भी बैलगाड़ी के पीछे उड़ती हुई आ रही थी। उसको दूर से बैलगाड़ी जाती हुई दिख जाती है। वो जा रही है बैलगाड़ी, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? अरे, उस तरफ तो मंदिर है। कहीं ये मंदिर की तरफ तो नहीं जा रहे? हाँ, ये जरूर मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। आज नहीं छोड़ूंगी तीनों को। चुड़ैल गुस्से में उन तीनों को बैलगाड़ी की तरफ तेजी से उड़ने लगती है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो सब? चुड़ैल बैलगाड़ी की तरफ तेजी से उड़ रही थी। तभी बिरजू अपनी बैलगाड़ी को रोकता है। बिरजू बेटा, क्या हुआ? तुमने बैलगाड़ी क्यों रोक दी? माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमको पीछे से आवाज दे रहा है। बेटा, इस जगह भला हमको कौन आवाज देगा? जब वो सब मुड़कर पीछे देखते हैं तो पीछे बिजली भागती हुई आ रही थी। अब वो अपने साधारण औरत के रूप में आ गई थी। उसे देखकर बिरजू बोला, बिजली, तुम हमारे पीछे पीछे भागकर क्यों आ रही हो? आप सब कहाँ जा रहे हैं? माँ और राधा को मंदिर जाना था। बस इनको मंदिर छोड़कर मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था, लेकिन तुम इतनी दूर भागकर क्यों आई? मैंने आपकी बैलगाड़ी को घर के आगे से जाते देखा तो सोचा मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ जहां आप जा रहे हैं। और देखिए ना, मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ और पीछे भाग रही हूँ, लेकिन आपने सुना ही नहीं। मुझे माफ कर दो बिजली, मैंने सुना ही नहीं, वरना तुम्हें बैलगाड़ी के पीछे भला क्यों भगाता। चलो आ जाओ, तुम भी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। आज तुम भी मंदिर में जाकर माता रानी के दर्शन कर लेना। नहीं जी, मुझे अभी मंदिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना बिजली?
आओ बैठ जाओ, बस थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंच जाएंगे हम। बिजली मना नहीं कर पाई और बैलगाड़ी में बैठ जाती है और बिरजू बैलगाड़ी को मंदिर की तरफ ले चलता है। बुढ़िया, तू क्या चाहती है जो मुझे मंदिर लेकर जाना चाहती है? बिजली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बिजली दादी को उठाकर बैलगाड़ी से नीचे गिरा देती है। आ दादी बैलगाड़ी से नीचे गिरी हुई थी और बिजली अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। बुढ़िया, आज तेरा आखिरी दिन है, कर ले जिसे याद करना है। उसके बाद चुड़ैल राधा को भी बैलगाड़ी से उठाकर नीचे की तरफ गिरा देती है। दादी दादी और राधा दोनों को नीचे गिराने के बाद वो थैला उठा लेती है जिसमें बिरजू बाजार से उसका सामान लाया था और उसे लेकर वापस घर की तरफ मुड़ जाती है। बिरजू, तुम जल्दी से बैलगाड़ी को घर की तरफ मोड़ो। बिरजू बैलगाड़ी को घर की तरफ मोड़ लेता है। उसके बाद बिजली रास्ते का एक पेड़ उखाड़कर दादी और राधा के ऊपर गिरा देती है। बुढ़िया, तू मेरे रास्ते में आएगी और मुझे मेरे मकसद से दूर करेगी तू? अब आई तुझे अकल? मुझे पंगा लेने का अंजाम देख और अब अपनी आखिरी सांसें ले। बिजली, ओ बिजली, सो गई क्या तुम? बिरजू के उठाने पर बिजली चौंक कर उठ जाती है। ये क्या? लगता है मैं सपना देख रही थी। मैं तो यहीं बैलगाड़ी पर हूं और ये बुढ़िया भी सही सलामत है। बिजली, क्या सोच रही हो तुम? चलो जल्दी से नीचे उतरो और मंदिर में चलकर आशीर्वाद ले लो। नहीं, मुझे नहीं जाना मंदिर में। चलो बिजली, ये कैसी बातें कर रही हो? भगवान के द्वार पर आकर उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए ना। तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता क्या मैं क्या बोल रही हूँ? तभी दादी और राधा भी बिजली को बोलने लगते हैं। हाँ बिजली, चलो मंदिर में और भगवान का आशीर्वाद ले लो। हाँ, चलो मंदिर में। चलो बिजली, जल्दी चलो। अब बिजली अपना आपा खो देती है और चुप हो जाओ सब, तुमको समझ नहीं आता क्या? बस बहुत हो गया, अब मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बिजली अब अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और दादी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो दादी को हाथ लगाती है, उसे एक जोर का झटका लगता है और वह पीछे की तरफ गिर जाती है। फिर वह चुड़ैल राधा को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पंडित जी के दिए ताबीज के प्रभाव से वो चुड़ैल राधा को भी हानि नहीं पहुंचा पाती और एक झटका खाकर दूर जा गिरती है। ये क्या हो रहा है? आखिर ये कैसा झटका मुझे लग रहा है इन दोनों को हाथ लगाने पर? माँ, ये बिजली को क्या हो गया है? ये चुड़ैल कैसे बन गई? बेटा, ये चुड़ैल ही है और हमारे साथ रूप बदल कर रह रही थी। क्या? चुड़ैल फिर से उड़ती हुई जाती है। वह बिरजू को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फिर से वही झटका लगता है और वह फिर से दूर जाकर गिरती है। इस बार उसकी नजर बिरजू के गले में पड़े हुए ताबीज पर पड़ती है। अच्छा, तो इस ताबीज की वजह से मैं इनको पकड़ नहीं पा रही। पहले इस ताबीज को ही इनके गले से उतारना पड़ेगा। बिरजू बेटा, जल्दी से तुम मंदिर के अंदर चलो, ये चुड़ैल मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। राधा, जल्दी आ बेटी। तीनों मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। उनको मंदिर में जाता देख और अपनी विफलता का एहसास होने पर वो चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और उन तीनों को मंदिर के अंदर जाने से रोकने के लिए उनके पीछे भागती है। रुक जाओ, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। अब तेरा अंत समय आ गया है दुष्ट चुड़ैल, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पंडित जी जल्दी आइए। दादी, बिरजू और राधा तीनों मंदिर के अंदर जाने वाले थे, तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन पर हमला कर देती है, लेकिन ताबीज के कारण वो उस चुड़ैल की शक्तियों से बच रहे थे। दादी मंदिर में प्रवेश कर जाती है। राधा और बिरजू वहीं उस चुड़ैल से बचने की कोशिश कर रहे थे। चुड़ैल के हमले से बिरजू के गले से वो ताबीज गिर जाता है। इसी ताबीज के दम पर तुम मुझसे मुकाबला करने चले थे। अब बोलो, अब तुमको कौन बचाएगा मुझसे?
दादी मंदिर के अंदर पंडित जी के पास पहुंच जाती है, जहां पर पंडित के गुरु भी उपस्थित थे। पंडित जी, मेरे बेटे को बचाइए, वो चुड़ैल हमारे साथ आ गई और मंदिर के बाहर है। माई, अब तुम चिंता मत करो, ये मेरे गुरु हैं। मैंने तुम्हारी समस्या के बारे में इनको बताया था। ये लो, ये माता रानी का त्रिशूल है। ये अभिमंत्रित त्रिशूल तुम ले जाओ और जाकर उस चुड़ैल को मार दो। ठीक है गुरुजी, मैं अभी जाती हूं। चल बिरजू, अब चलते हैं। तुम पूजा करना चाहते थे ना? चलो, अब मैं तुमको अपनी पूजा में लेकर चलती हूं। चुड़ैल बिरजू को उठाकर चल देती है। तभी दादी वहां पर आ जाती है और माता रानी का वो अभिमंत्रित त्रिशूल उस चुड़ैल पर मार देती है। जय माता रानी की। त्रिशूल सीधा जाता है और उस चुड़ैल के पेट में जाकर लगता है। वो चुड़ैल चीखने लगती है, आ बचाओ बचाओ। तभी पंडित जी के गुरु भी वहां पर आ जाते हैं। दुष्ट चुड़ैल, इस निर्दोष को छोड़ दे, वरना आज तू यहीं पर भस्म हो जाएगी। पंडित, अगर मैं भस्म हुई तो मेरे साथ साथ ये बिरजू भी नहीं बच पाएगा। ठीक है, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन पहले वचन दे कि तू बिरजू को भी सही सलामत छोड़ देगी और इस गांव से बाहर चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। ठीक है, मैं वचन देती हूं। अब त्रिशूल को बाहर निकालो। गुरुदेव के कहने पर दादी आगे जाती है और उस त्रिशूल को खींचकर उस चुड़ैल के शरीर से बाहर निकाल देती है। त्रिशूल निकलते ही वह चुड़ैल बिरजू को भी छोड़ देती है। चुड़ैल अब वहां से उड़ती हुई चली जाती है। मां, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई। हां बिरजू बेटा, तुम्हारी मां के आशीर्वाद और हिम्मत से ही तुम्हारी जान बची है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी मां को दुखी मत करना और हमेशा अपनी मां का ध्यान रखना एवं उनकी सेवा करना। जी गुरुदेव, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा।